Our next topic is resource conservation. रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्स को कंजर्व करना, बचाना. हमें रिसोर्स कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत हुई? बिकॉज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. अब रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज़ क्यों हुई है? ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी. पॉपुलेशन की ग्रोथ होने की वजह से और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आने की वजह से. टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आता है तो हम डिफरेंट रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी और उसको बचाने की ज़रूरत होगी. यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो बताते हैं कि रिसोर्स की डिमांड जो है इंक्रीज़ क्यों हुई है. 2013 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 7.125 बिलियन हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो नेचुरल रिसोर्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी. क्यों? उसके ऊपर प्रेशर आएगा. जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है उनको रहने खाने के लिए फूड, शेल्टर, क्लोथ जो है सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी होगी, तो वो सब किससे होंगी? किसी न किसी तरह से रिसोर्स उनके लिए चाहिए. रिसोर्स हमने पढ़ा अभी कि रिसोर्स वो सब थिंग्स हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अ रेस for economic development is on in an attempt to raise the standard of living of their people and provide them quality life. Countries are setting up more industries, thus natural resources are on high demand. ये कहता है कि लगभग सारी कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी क्वालिटी लाइफ इंक्रीज़ हो रही है. अब उनकी क्वालिटी लाइफ इंक्रीज़ हो रही है तो कंट्रीज़ ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही हैं. ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो इन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए रिसोर्स की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है. इंक्रीजिंग वेल्थ इन ऑल कंट्रीज हैज़ हेल्प्ड इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. अल्टीमेटली दिस हैज़ क्रिएटेड अ डिमांड फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज. जो इंक्रीजिंग वेल्थ है, इंक्रीजिंग वेल्थ का मतलब ज़्यादा पैसा होना. ज़्यादा पैसा है, सभी ज़्यादा पैसा है कंट्रीज़ के पास तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करती हैं. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से रिसोर्स की ज़्यादा डिमांड होगी. जैसे हमने अभी पोटेंशियल रिसोर्स में पढ़ा था कि पोटेंशियल रिसोर्स फ्यूचर में एक्चुअल रिसोर्स हो जाएंगे जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाएगा. टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो जाने से, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाने से उन रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो वो एक्चुअल रिसोर्स हो जाएंगे. तो वही पॉइंट यहाँ है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाने से रिसोर्स की डिमांड बढ़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करती है. Next point is technological advancement in developed countries have also enabled people to discover new uses of natural resources, extract more natural resources and find out new resources as well. कहते टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो गया है तो वो लोगों को ये बताता है कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ करना है, और अच्छे से यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होगी. क्लियर? यहाँ क्या रखा है? फॉर एग्जांपल पहले जो ट्रांसपोर्टेशन, जो फ्यूल है उसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही होता था एंड वॉज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो एक एनर्जी का सोर्स था. लेकिन आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से जो फ्यूल है उसको एज ए रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे पेंट है, डिटर्जेंट है, ग्लू है, वार्निश है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड कॉस्मेटिक एक्सेट्रा. इन सभी रीज़न की वजह से रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है और अब हमें उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है. इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो अराइज होता है रिसोर्स कंजर्वेशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन. अब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें अपनी नीड्स को बैलेंस करना है रिसोर्सेज को यूज़ करने में, ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें फ्यूचर के लिए. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है. एक और डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच रिसोर्स आर यूज्ड वाइजली विदाउट वेस्टिंग दैम और डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम रिसोर्स को वाइजली यूज़ करते हैं. मीन्स इस तरह से यूज़ करें कि हमारा आज का काम भी हो जाए, उसको हम वेस्ट भी ना करें, डैमेज ना करें एनवायरनमेंट को, और फ्यूचर के लिए हम
बचा के भी रखें। दिस कैन बी डन थ्रू। अब हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं। रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज मेटल वेस्ट, पेपर, ग्लासेस, कैन एक्सेट्रा। हम चीज़ों को रिसाइकिल करके उन्हें फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। कंजर्व आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ विच फॉर्म आर इकोसिस्टम। हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है जो हमारा इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू टैप रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है जिससे हम रिन्यूएबल रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर सकें, जैसे कि एनर्जी फ्रॉम सन, विंड, वाटर एंड टाइड्स एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग पोल्यूशन caused by the industries, thermal power station, vehicles and domestic waste। हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है जो कि इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर स्टेशन और व्हीकल और डोमेस्टिक वेस्ट से होता है। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज़ लो कॉस्ट एनर्जी सोर्सेज। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि हम लो कॉस्ट एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर सकें, जैसे कि बायोमास। यूजिंग लोकल नॉलेज एंड स्किल्स टू कंजर्व लोकल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल वाटर हार्वेस्टिंग इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। हमें कुछ लोकल नॉलेज जो है उसका भी यूज़ कर लेना चाहिए, जैसे कि राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग जो की जाती है, जिससे कि हम वाटर को फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें। यूजिंग रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल, पीपल शुड अवॉइड ओवर यूजिंग। कह रखा है कि हमें रिसोर्स जो हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, उसकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, हमें उसके ओवर यूज़ से बचना चाहिए।